नमस्कार। हम इस वीडियो में एक नया पॉइंट सीखेंगे और उस पॉइंट का नाम है न्यूरोथेरेपी में स्वेट पॉइंट। ये स्वेट पॉइंट आपकी एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के नीचे जो मेडुला भाग है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी स्टेरॉइड बनाने वाली ग्लैंड है, जो नेचुरल स्टेरॉइड्स बना सकती है, उस ग्लैंड्स के दो भाग होते हैं। पहला कोर्टेक्स भाग होता है, उसको हम एडीआर से स्टिमुलेट करते हैं, और मेडुला वाला भाग जिसको हम स्वेट पॉइंट से स्टिमुलेट करते हैं। ये खास तौर से डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, या जिनको फाइट एंड फ्लाइट यानी कि भागना या लड़ना, ये निर्णय लेने में कोई दिक्कत आती है। खास तौर पर जब आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो इसको बोलते हैं कि जब आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना बैलेंस काम नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में इसको स्टिमुलेट करने की जरूरत पड़ती है। या दूसरी तरीके से मैं बताऊं कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते रहते हैं, या पूरे दिन ही आपका बीपी हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ बैलेंस काम नहीं कर रहा। एक का काम होता है आपको गुस्सा लाना, यानी कि बीपी को बढ़ाकर रखना। दूसरा का काम होता है उसको शांत करना। तो आपको गुस्सा भी आना चाहिए गुस्से के समय पर, और गुस्सा जब आपका काम ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो गुस्सा शांत भी होना चाहिए। ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाती है, तो आप आपकी नॉर्मल कंडीशन में भी बीपी हाई रहेगा, आप नॉर्मल कंडीशन में भी इरिटेट रहते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में भी आप गुस्से में रहते हैं। तो ये हमारा इम्बैलेंस होना है। कैसे स्टिमुलेट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो T6 से लेकर T12 तक मानी गई है। तो T6 और T12 का हम कैसे देखेंगे? T6 की जो लोकेशन है आपकी, ये जो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होते हैं, दोनों शोल्डर ब्लेड अगर हम दोनों को मिला दें आपस में, तो लगभग ये T6 का एरिया कहलाता है। और जो हमारी रिब्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, आप देखेंगे छूकर तो रिब्स आपको नजर आएंगी किसी भी पेशेंट की। और जहां ये रिब्स खत्म होती हैं, ये रिब्स दोनों तरफ से जहां खत्म होती हैं, अगर हम दोनों को मिला दें तो ये हमारा T12 का एरिया है। यानी कि T6 से लेकर T12 तक के एरिया को हम एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन मानते हैं, और हम स्टिमुलेट कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग को, जो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ठीक करेगा। तो उसके लिए हम दोनों हाथों को बीच में स्पाइन को ले लेंगे। ये आपकी स्पाइन है, इसके बीचों बीच हम दोनों हाथों के स्पाइन के दोनों साइड में हाथ को रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और हल्का सा नीचे की तरफ जर्क देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको हम 6 बार ही देते हैं। ध्यान करना, जब हमने ये स्टिमुलेट करना है तो हाथ, ये मेरी T6 और ये T12 पर खत्म हुआ, और अंदर की तरफ जर्क करना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉइंट हमने दिया है, ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग को स्टिमुलेट करने के लिए दिया है, और ये पॉइंट आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इसकी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो गूगल पर जाइए और वहाँ लिखिए फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। उन सभी फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए हम ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट देते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसको हम स्वेट पॉइंट कहते हैं। तो हमने सीखा कि स्वेट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या क्या फंक्शन इसका होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।